हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है? स्पीड। ये स्पीड होती क्या है? अगर स्पीड को हम लोग डिफाइन करने के बारे में सोचें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने डिस्टेंस आप चलते हो, यही आपकी स्पीड है। मतलब अगर हम स्पीड को लिखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s या d से डिनोट करते हैं और टाइम को t से करते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? s अपॉन टी। यही हमारी क्या है? स्पीड है। ये हमारा क्या है? यही हमारा स्पीड है। ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें स्पीड के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्पीड होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और टाइम है। डिस्टेंस भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए आपका स्पीड भी क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और चलिए, तो हमने बात किया कि जो हमारा स्पीड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। और डिस्टेंस और टाइम दोनों हमारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, तो इसलिए ये स्पीड भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो स्पीड होता है ये डिपेंड करता है ऑन, कहां पे डिपेंड करता है? पाथ पे। कहोगे सर कैसे? जैसे आप एकदम फ्रेश रोड पे चल रहे थे, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी थी। जैसे ही ब्रेकर आता है या उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है? ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसका मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप हाईवे पे चलते हो तो आपका स्पीड कुछ और होता है, लेकिन अगर आप किसी शहर के अंदर चलते हो, क्राउडेड पाथ पे चलते हो, वहाँ पे क्या होता है? आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसका मतलब स्पीड डिपेंड किसके ऊपर करती है? पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ठीक। ये जो स्पीड होता है gives no idea about the direction of motion। स्पीड आपको कभी भी ये नहीं बता सकता कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, ये कभी भी आपको बता नहीं सकता। ठीक, स्पीड गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कभी भी आपको मोशन के डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकती। ठीक, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस को आप नापते हो मीटर में, टाइम को नापते हो सेकंड में, इसलिए एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। अगर हम यहीं पे सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस सिस्टम में यूनिट की अगर हम बात करें तो आप बताओ, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। डिस्टेंस सेंटीमीटर में जाएगा, टाइम सेकंड में जाएगा, तो आ जाएगा क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? एसआई यूनिट्स हो गया और सीजीएस यूनिट हो गया। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कन्वर्जन करना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो याद रखिएगा 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं।
1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से इसको काटो पीटो तो ये आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर कहीं पे भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो वहां पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। और अगर मीटर पर सेकेंड आपको दिया है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बताना है तो वहां पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप निकाल भी लेना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकंड। ये 3600 सेकंड कहाँ से आया? क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 सेकंड कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड्स। समझ आ रही बात? चलो एक चीज और यहीं पे ध्यान दे लीजिए कि स्पीड जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कैन नेवर बी निगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जब डिस्टेंस निगेटिव हो ही नहीं सकता तो स्पीड निगेटिव होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? चलो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। अगर टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी डिफिनीशन वहीं से आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसका स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। मतलब बात करें तो मैग्नीट्यूड जो होगी स्पीड की वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? स्पीड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें बच्चों तो अगर इसमें अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचोगे, मान लो ये आपका डिस्टेंस है, इधर आपका टाइम है, तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप खींचोगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, इधर टाइम दिया हुआ है सेकंड में। ये आपका है 1 सेकेंड, ये आपका है 2 सेकेंड, ये आपका है 3 सेकेंड, ये आपका है 4 सेकेंड। इधर आपका दिया है 5 मीटर, ये आपका 10 मीटर, ये आपका 15 मीटर, ये आपका 20 मीटर। ये डिस्टेंस दिए गए मीटर में, इधर दिया गया टाइम दिया गया सेकेंड में। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, पहले सेकेंड में 5 मीटर गई, दूसरे सेकंड में फिर 5 मीटर चली गई, तीसरे सेकंड में फिर 5 मीटर चली गई, चौथे सेकंड में फिर 5 मीटर चली गई। तो अगर हम इसको देखें तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये देखो क्या आया? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया ना। अगर यहां पे आप देखोगे इस 1 सेकंड में इसकी स्पीड क्या है? 5/1 5 है। अगर हम देखो स्पीड की बात करते हैं, ये टाइम हो गया 1 2 3 4, ये आपका टाइम 1 सेकेंड है,
ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। ठीक है, अब देखो पहले सेकंड में डिस्टेंस कितना चला 5 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया 5/1 किया तो क्या आएगा, ये हम स्पीड निकाल रहे हैं तो 5 आया। 2 सेकंड में चलो ये टाइम हो गया 2 सेकंड और ये डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, तो 10/2 करोगे क्या आएगा 5। तीसरा देखो यहां पे देखो टाइम हो गया 3 सेकंड और डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, 15/3 करोगे तो 5। फिर ये टाइम 4 सेकेंड, डिस्टेंस 20/4 करोगे तो 5। तो क्या आ रहा है, स्पीड क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी तो उसमें जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम टेकन के। कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। तो देखो हमने आपको बताया कि वेलोसिटी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो d क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन नहीं हो गया। इसका मतलब जितना टाइम बढ़ाओगे डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, या डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टाइम भी बढ़ता जाएगा उसी रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होगी, तो वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होगा। समझ में आ रही बात। चलो तो ये बात हो गई हमारी यूनिफॉर्म स्पीड की। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो अब अगला देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। तो वही चीज़ यहाँ भी आएगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी, टाइम इक्वल लिया, डिस्टेंस अनइक्वल चला, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप याद करो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आया था, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हमने क्या बोला था, एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो अगर हम इसके बीच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचें, इधर आपका डिस्टेंस है, इधर आपका टाइम है। तो अगर इसके बीच में हमने ग्राफ खींचा था, हमने आपको क्या कैसा दिखाया था, ग्राफ दिखाया था ऐसा। एक ये भी ग्राफ हो सकता है और एक ग्राफ ये भी हो सकता है, रिटार्डेड मोशन। ठीक, दोनों टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं फिर से। इधर आपका डिस्टेंस है मीटर में, इधर टाइम है सेकंड में। ठीक है, ये आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। ठीक, चलो अब देखो, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई बॉडी मूव कर रही है, पहले 1 सेकेंड में तो 1 मीटर चली, 2 सेकेंड में पहुंच गई 4 मीटर पे, 3 सेकेंड में पहुंच गई 9 मीटर पे, 4 सेकेंड में पहुंच गई 12 मीटर पे। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, वो ग्राफ होगा ऐसा।
देख रहे हो? तो ये क्या है? ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब अब नॉन यूनिफॉर्म कैसे? अब देखो इसको, ऐसे देखो, देखना बच्चों बहुत ध्यान से। ये हो गया टाइम, ये हो गया इसकी स्पीड। टाइम आपने लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक। अब देखो यहां पे देखा जाए तो पहले सेकेंड में कितना गया? 1 मीटर गया, तो 1/1, तो क्या आएगा? 1 आएगा। आ जाओ, अब 2 में गया 4, तो 4/2 करोगे तो क्या आएगा? 2। 3 में गया 9, तो 9/3 करोगे तो 3 आएगा। 4 में गया 16। अब यहां पे देखो टाइम ड्यूरेशन तो सेम है, टाइम ड्यूरेशन आपका सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे v क्या होता है? यहां पे v जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है। स्पीड क्या होती है? वेरिएबल होती है। नोट कीजिएगा। चलिए अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगला टाइप हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हो? अभी के अभी, अभी के अभी क्या स्पीड थी, तो अभी के अभी स्पीड कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए क्या होता है? देखो आप गाड़ी देखो ना, जितने भी आप व्हीकल्स देखे होंगे उसमें एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीड को मेजर करने वाला। और जब आप बाइक चला रहे होते हैं या कार चला रहे होते हो तो जो आपका स्पीडोमीटर में जो आपका स्पीड दिखा रहा होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस टाइम में, उस क्षण में आपकी स्पीड क्या है। ऐसा नहीं होता वो आपके 2 घंटे के दौरान का स्पीड दिखा रहा होता है, नहीं, उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या है। आपने एक्सेलेरेटर पे पैर रखा, आपकी स्पीड तुरंत बढ़ती है। जिस पे आप एक्सेलेरेटर पैर दबा के छोड़े हुए रखे हुए हो तो आपकी स्पीड जो मेंटेन है वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो हर एक क्षण बदलती रहती है, देखो ना आप, हर एक टाइम इंटरवल पे वो चेंज होती रहती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये तब होती है जब आपकी वेरिएबल स्पीड होती है। वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया जैसे अब सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, उसका एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको 1 साल में वहां पहुंचना है। तो ऐसा नहीं होता है कभी बहुत तेज चली गई फिर कभी बहुत धीरे धीरे जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और एक उसी टाइम इंटरवल पे वहां पहुंचेगी। लेकिन अगर आपको इलाहाबाद से दिल्ली जाना हो बाई कार, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी स्टार्ट करोगे आपकी स्पीड 40 पे मेंटेन रहेगी और 40 ही आपकी इलाहाबाद से निकले और 40 की स्पीड में ही आप कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँच गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी आपकी 40 होगी, कभी 30 होगी, कभी 20 होगी, कभी आप रुकोगे फिर स्टार्ट करोगे, कभी 120 होगी। तो वो हर एक इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है। तो उसी, जब हम किसी इंस्टेंट पे स्पीड निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक? और स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल is used to measure instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए आपके व्हीकल्स में स्पीडोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है। याद रखिएगा, ये आपके
एनटीएससी ओलंपियाड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आपको वहाँ देना होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, इन यूनिफॉर्म मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड बदल ही नहीं रही है, जो स्पीड बदल नहीं रही है तो वहां पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होगी जो एवरेज स्पीड होगी उसकी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड ये दोनों इक्वल होते हैं कब, जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो। अभी हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, चौथा टाइप से, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बतानी है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।